दोस्तों, आज हम हाल ही में हुई उस खतरनाक ट्रेजेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को आज पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, ये बात है 18 जून 2023 की, जब टाइटन नाम की सबमर्सिबल को उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराई का पता लगाने और टाइटैनिक के बचे कुछ मलबे को देखने का दौरा करने के मिशन पर लॉन्च किया गया था। हालांकि बदकिस्मती से ये सबमर्सिबल अपने लॉन्च के कुछ ही वक्त के बाद से ही गायब हो चुकी है, जिससे उस पर सवार 5 लोगों को महज 3 से 4 दिनों के लिए ही ठीक तरह से ऑक्सीजन मिल पाई होगी। जिसके बाद यूएसए और कैनेडियन अधिकारियों के थ्रू बड़े पैमाने पर खोज अभियान के बावजूद ये सबमर्सिबल अभी तक नहीं मिल पाई है। और ये सवाल आज पूरी दुनिया के लिए बेहद गहरा होता चला जा रहा है कि आखिर उस टाइटन सबमर्सिबल का हुआ क्या। आखिर कहां गई होगी वो सबमर्सिबल जो इतनी तलाश के बावजूद अभी तक किसी को भी उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया है। सब्र रखिए, क्योंकि इन सभी बातों का जवाब आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे ढंग से मिलने वाला है। बस आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप इस वीडियो में एकदम एंड तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों के अंदर की थोड़ी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि ये सबमरीन तो हमने सुना हुआ था, मगर ये सबमर्सिबल क्या होता है। शायद आप लोगों में से कुछ को इस बारे में नॉलेज भी हो, मगर जिन्हें नहीं है उन्हें हम बता दें कि जो सबमरीन होती हैं वो सेल्फ कंट्रोल्ड होती हैं, यानी इन्हें पानी के अंदर ले जाने के लिए किसी भी तरह की बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती। जबकि जो सबमर्सिबल होती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है। ये खुद से ना तो पानी के अंदर जा सकती हैं और ना ही बाहर निकल सकती है। और यहाँ पर भी हम बात एक सबमर्सिबल की ही कर रहे हैं। टाइटन सबमर्सिबल, जो कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना एक 23,000 पाउंड का सबमर्सिबल है। ये 13,123 फीट यानी कि 4 किलोमीटर से कम गहराई तक जा सकती है, जिसके अंदर एक पायलट और 4 क्रू मेंबर्स के साथ 5 लोगों की कैपेसिटी रहती है। साथियों, इसमें एक छोटी खिड़की भी होती है और इसके हैच को बाहर से 17 बोल्टों से सील करा होता है, यानी कि इससे बाहर निकलने का कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक सबमरीन के कंपैरिजन में एक सबमर्सिबल कंट्रोल करने के लिए एक सपोर्ट यानी कि मदरशिप का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ टाइटन को कंट्रोल करने के लिए पोलर प्रिंस नाम की एक मदरशिप का इस्तेमाल किया गया था, जो कि समुद्र के ऊपर ही थी। मिशन, आइए बात करते हैं इस टाइटन सबमर्सिबल को लॉन्च करने के पीछे क्या वजह रही थी। तो देखिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम ओशन गेट है, इसका मकसद दुनिया में मौजूद पैसे वाले लोगों को समुद्र से रिलेटेड चीजों की सैर करवाना है। और इस मिशन के लिए वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराई का पता लगाने और टाइटैनिक के बचे हुए टुकड़ों को देखने के लिए कुल 5 लोगों को लेकर गए थे, जिसमें सबसे पहले तो ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे, जो कि इस सबमर्सिबल के पायलट की कमान भी संभाले हुए थे। और तीसरे नंबर पर शहजादा दाऊद, जो कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे, जिनके साथ उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद भी था। वहीं चौथे नंबर पर हामिश हार्डिंग थे, जिन्हें लोग ब्रिटिश बिलियनियर और एविएशन एंथुसियास्ट के तौर पर पहचानते हैं। और 5वें नंबर पर जो शख्स थे वो थे पॉल हेनरी नॉर्जियोलेट, जो कि एक फ्रेंच डाइवर थे और जो इस बार से पहले भी टाइटैनिक के मलबे का पता लगा चुके हैं। ट्रेजेडी। चलो, ये तो हो गया कि इस मिशन की बात क्या थी, मगर इस मिशन के दौरान असल में हुआ क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस टाइटन सबमर्सिबल को अपनी सपोर्ट शिप से टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगने वाला था, और ये हर 15 मिनट में एक सिग्नल अपनी सपोर्ट शिप तक पहुंचा रही थी। मगर जैसे ही सबमर्सिबल को निकले हुए 1 घंटा और 45 मिनट का वक्त पूरा होता है, वैसे ही इसका अपनी सपोर्ट शिप के साथ कनेक्शन ही टूट जाता है, जिसकी वजह से फिर उस सपोर्ट शिप में बैठे लोग घबरा जाते हैं और बार बार कोशिश करने लग जाते हैं कि एक बार उनका कांटेक्ट उस टाइटन सबमर्सिबल से हो जाए और उन्हें मालूम चल सके कि फिलहाल अभी वो कहां तक पहुंच गई है। लेकिन फिर घंटों की खोजबीन करने और दोबारा कांटेक्ट करने की उनकी मेहनत उस दिन बिल्कुल बेकार हो जाती है। फिर अगले दिन यूएसए और कैनेडियन ऑफिसर्स के थ्रू एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए न सिर्फ उन्होंने पानी के ऊपरी सतह को खंगाला, बल्कि सोनार स्कैनिंग की हेल्प से भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। और अगले 2 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहा।
मगर इसके बाद भी उनको जरा सा भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन 21 जून की सुबह अचानक से उन लोगों को पानी के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उन्हें पानी के अंदर मौजूद रडार्स की मदद से सुनाई दी थीं, जिसके बाद तुरंत ही सर्च टीम के थ्रू आरओवीज को पानी के अंदर इस आवाज के बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया। मगर फिर वहीं उन्हें कुछ भी हाथ न लग पाया। मगर टीम ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अगले दिन दोबारा से इन्हीं आरओवीज को टाइटैनिक के बचे कुचे मलबे के पास भेज दिया। और दोस्तों, तब उन्हें जो दिखाई दिया उसके बारे में जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि वहां पहुंचकर उस आरओवीज को टाइटन की बॉडी का टूटा केवल एक हिस्सा टाइटैनिक जहाज के बेहद करीब पड़ा हुआ मिला, जिससे कि फिर सभी लोगों को यह क्लियर हो गया कि आखिर क्यों उन्हें इतने दिनों से कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, जो कि टाइटन सबमर्सिबल पानी के अंदर इतनी गहराई में गई थी। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उस पानी का प्रेशर झेल सके, यानी कि गहराई में जाते ही उस सबमर्सिबल के चिथड़े उड़ गए और वो पूरी तरह से फट चुकी थी। बता दें कि जिस जगह पर सर्च टीम को टाइटन का यह हिस्सा मिला, वो जगह समुद्र के अंदर करीब 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी जगह जो इतनी गहरी है और ऊपर से पानी का प्रेशर भी इतना तेज, तो कैसे कोई चीज इसे सहन कर पाएगी। जिसके बाद अब तक सिर्फ यही माना जा रहा है कि उस सबमर्सिबल के अंदर जो कोई भी मौजूद था वो बच नहीं पाया और शायद वो अब इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रॉस का नया एक्सपेरिमेंट उनकी एंडिंग की वजह बना। टाइटेनियम की जगह कार्बन का यूज करना गलत साबित हुआ, क्योंकि कार्बन बहुत ही हल्का होता है जो इतने प्रेशर को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात को कई वैज्ञानिकों ने न केवल प्रूव किया है, बल्कि अवतार और टाइटैनिक जैसी मूवी के निर्माता ने भी ये बताया कि सबमर्सिबल में जो पार्ट टाइटेनियम धातु का बनाया गया था वो आज भी सेफ है, जबकि कार्बन से बनी सतह बहुत ही आसानी से एक्सप्लोड हो गई। बात की जाए ओशन गेट के सीईओ रश की, तो उन्होंने अपनी डाइव को शुरू करने से पहले किसी भी ऑथराइज्ड फर्म से परमिशन नहीं ली थी और न ही किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो किया। यही नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी मेजर को भी नजरअंदाज किया और बस लग गए पैसा बनाने में, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। यही नहीं, जनवरी 2018 में ओशन गेट के मरीन ऑपरेशन के डायरेक्टर डेविड लूरज ने टाइटन के बारे में रॉश को कई सारे सेफ्टी कंसर्न्स बनाए थे, जैसे कि सबमर्सिबल की आउटर दीवारों पर क्रैक्स, होल्डिंग पर रस्ट का लगा होना। पर ओशन गेट ने इनकी एक नहीं सुनी। काफी समय तक ये मैटर कोर्ट में भी चला, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रश सेफ्टी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, जबकि कई बड़े बड़े विशेषज्ञों ने इन्हें सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कराने की बात भी कही थी। पर अफसोस, रश ने एक नहीं सुनी, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी ही नहीं बल्कि 4 और लोगों के जान के दुश्मन बन बैठे। लर्निंग फ्रॉम द ट्रेजेडी। साथियों, टाइटन सबमर्सिबल की ये ट्रेजेडी हमें बहुत सारे सबक सिखाती है। सबसे पहले तो ये सेफ्टी, जो कि वो हमेशा हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जो भी जोखिम वाले काम होते हैं वो हमेशा सभी के लिए बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। यानी कि अगर कोई कुछ भी करने जा रहा हो तो उसे उसके अंदर मौजूद रिस्क का अंदाजा पहले से ही होना चाहिए। दूसरा, ये किसी भी व्हीकल के लिए, चाहे वो आपके कस्टमर को समुद्र की गहराइयों में ले जाने वाला हो या फिर अंतरिक्ष में ही क्यों ना ले जाने वाला हो, इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन की जरूरत तो जरूर होनी चाहिए जो भुगतान करने वाले हैं। और तीसरा कि ये अगर इस तरह की कोई भी ट्रेजेडी दोबारा कभी भी होती है तो उसकी जांच पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए। ये घटना सच में आप और हम सबके लिए बेहद दिल दहला देने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ ही गया होगा कि कैसे एक टूर उन 4 टूरिस्ट के लिए मौत के सबक के तौर पर तब्दील हो गया है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।